नमस्कार, द वॉइस टीवी में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं ऋतु एक बार फिर से आप सभी के सामने पेश हो चुकी हूँ। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करेंगे पहली खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उनकी ऐतिहासिक यात्रा को साहस और संस्कृति से भरपूर बताया। उन्होंने कहा कि वहां के भारतीय मूल के लोग सिर्फ प्रवासी नहीं बल्कि भारत के चिरस्थायी सभ्यता के प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपनी परंपराओं और रामायण जैसे सांस्कृतिक मूल्यों को संजो कर रखा। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के नागरिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के पात्र होंगे, जिससे उन्हें भारत में रहने और काम करने की अनुमति बिना किसी बाधा के मिलेगी। उन्होंने भारतीय समुदाय द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में दिए गए योगदान की सराहना की और अयोध्या की सरयू नदी का पवित्र जल और मंदिर की प्रतिकृति को अपने साथ लाने को एक बड़े सम्मान की बात बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अपनी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए 2014 में जारी नीति दिशा निर्देशों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित मसौदे में मीडिया घरानों के लिए कुछ प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को हटा दिया गया है, ताकि देश में टेलीविजन दर्शकों की माप प्रणाली को लोकतांत्रिक और आधुनिक बनाने के लिए अधिक खिलाड़ियों को अनुमति मिल सके। वर्तमान में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल टीवी रेटिंग प्रदान करने वाली एकमात्र एजेंसी है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से अनुरोध किया है कि वह दिल्ली में खत्म हो चुके वाहनों को ईंधन न देने के आदेश को लागू करने पर रोक लगाए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस संबंध में CAQM को पत्र लिखा है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के पर्यावरण को साफ रखेगी और शहर के वाहनों को जब्त नहीं होने देगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ सरकार विशेषकर आदिवासी बहुल सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों में 5000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति को नई गति देने पर जोर दिया है। राज्य सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की परियोजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के दूरस्थ अंचलों विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग में नए मोबाइल टावर लगाने और फाइबर नेटवर्क लाइन बिछाने जैसे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आने वाले समय में राज्य में समय सीमा के भीतर 5000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 के माध्यम से विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार कर 250 अन्य ऑफलाइन सेवाओं को भी ऑनलाइन सेवाओं में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को घर बैठे ऑनलाइन योजनाओं का लाभ मिलेगा, तो इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। बात करेंगे अगली खबर की, जहां अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक कर और व्यय विधेयक को पारित कर दिया है, जो राष्ट्रपति उनके घरेलू एजेंडे के लिए एक महत्वपूर्ण और कठिन जीत है। कैपिटल हिल में एक कठिन सत्र के बाद प्रतिनिधि सभा ने कल 218 से 214 मतों से विधेयक पारित कर दिया। इसे मंगलवार को सीनेट में एक वोट के अंतर से मंजूरी दी गई है। बात करेंगे खेल जगत की, तो शतरंज में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने कल रात क्रोएशिया में 2025 ग्रैंड शतरंज टूर के रैपिड वर्ग के छठे दौर में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराकर एक और सनसनी फैला दी है। सफेद मोहरों से खेलते हुए कार्लसन ने शुरुआत में एक आशाजनक स्थिति बनाई। हालांकि गुकेश ने मिडिल गेम में एक मजबूत काउंटर स्ट्राइक के साथ बाजी पलट दी। समय के अभाव में कार्लसन ने गलती की और चाल 49 पर हार मान ली। दूसरे लगातार 3 जीत के साथ गुकेश एकमात्र लीडर के रूप में उभरे और 10 अंकों के साथ ब्लिट्ज चरण में प्रवेश किया। अपने खेल के बारे में बात करते हुए गुकेश ने कहा, मैग्नस को हराना हमेशा अच्छा होता है। ये जीत क्लासिकल विश्व चैंपियन के लिए एक उपयुक्त प्रतिक्रिया साबित हुई, क्योंकि कार्लसन ने उन्हें संभवतः सबसे कमजोर खिलाड़ियों में से एक करार दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए दैनिक समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।